सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हेड हमारे साथ हैं हारून रशीद साहब। हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये जो 27वीं आइनी तरमीम और आइनी अदालत की बात की जा रही है, आपकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? लेकिन ऑलरेडी पहले जनरल डिस्कशन था जब 26 अमेंडमेंट बनी थी। हेलो जी 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 सर, जब ये 26वीं आइनी तरमीम आई थी उस वक्त भी इसका तो उसमें भी आइनी कोड का ही जिक्र था और आइनी कोड कंप्लीट होनी थी, लेकिन वो वाले पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस के साथ उस वक्त 26 अमेंडमेंट आई थी कि चले अगर को फुल कोड नहीं बन सकती, इंडिपेंडेंट कोड नहीं बन सकती, तो फिलहाल आइनी बेंच तश्कील दिया जाए, लिहाजा बेंच हो गया। अब ये देखें, फेडरेशिएट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और इंडिपेंडेंट कोर्ट है। इसी तरह अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंडिपेंडेंट हो जाए और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट रहे, तो इसका मतलब है कि पब्लिक लिटिगेशन जो है वो अलहदा हो जाएगी और पॉलिटिकल आइनी मामला जो है वो अलहदा हो जाएंगे। इसके बनने में तो कोई इतराज नहीं है। आप सपोर्ट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट बार इसको सपोर्ट करती है? बिल्कुल सपोर्ट करती है और इसलिए बाकी जो चीजें हमने गवर्नमेंट को आज प्रेस रिलीज इशू की है कि ये बिल हमें भी रेफर किया जाए और हमारी राय ली जाए, ताकि वो सारी चीजें देख के बाकी मामला जो हैं उनमें हमें किसी भी एतराज भी है। लेकिन आपको एतराज किस पे है? हम एतराज ये है कि वो जो मैजिस्ट्रेट को पावर दे रहे हैं, जुडिशियल पावर, उस पर हमें एतराज है। इसलिए कि मैं ऑलरेडी जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं तो सारे इख्तियारात जब पहले सेपरेशन हुई थी जुडिशरी और एग्जेक्टिव, ये उसी तरह रहना चाहिए। और सर, उसके अंदर एनएफसी अवार्ड का 243 का भी जिक्र है, उसके ऊपर आप ओके हैं, खुश हैं? नहीं सर, वो मैंने ड्राफ्ट देखा नहीं है, मुझे डिटेल का नहीं पता। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज प्रेस रिलीज इशू की है गवर्नमेंट को, हमने ये जिक्र किया है कि आप हमें शेयर करें ताकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सके।